भारत में करीब 66% लोग युवा हैं, जिनकी आबादी करीब 80 करोड़ है। और क्या सरकार सचमुच अपनी आबादी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर पाएगी? 2050 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा। एक घर में एक आदमी के 7 बेटे थे। लोग उस आदमी को ताने मारते थे कि तुम इन लोगों को पढ़ाओगे कैसे और इनका खर्चा कैसे चलाओगे, क्योंकि उस घर में कमाने वाला सिर्फ एक आदमी था और उस कमाई पर खाने वाले थे 7 लोग। पर उस आदमी ने लोगों के ताने सुनने की बजाय अपने बेटों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो आगे चलकर कुछ कमा सकें। वक्त बदला और उन बेटों के पास फिर जॉब थी, उनके पास स्किल्स थी, अच्छी एजुकेशन थी, जिसके दम पर वो अच्छी नौकरियां कर रहे थे। इससे हुआ ये कि जहां पर कभी एक आदमी की कमाई पर 7 लोगों का खर्चा चलता था, वहां पर अब 8 लोग कमाने वाले थे। और कुछ ही सालों में इस परिवार की कमाई पूरे 7 गुना बढ़ गई थी। अब इसी एग्जाम्पल को हम एक बड़े फ्रेम में देखते हैं। अगर किसी देश के पास बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो दुनिया के बाकी देश उससे भी यही सवाल करेंगे कि आप इस जनसंख्या को पालेंगे कैसे और इन्हें बड़ा कैसे करेंगे। लेकिन ऊपर जो हमने कहानी सुनाई, अगर वो कहानी हम इस फ्रेम में फिट बिठाएं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उस देश के पास कमाने वाली जनसंख्या होगी जो उस देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जाएगी। ये जनसंख्या कुछ और नहीं, उस देश का यूथ होगी जिसके पास शायद ही किसी चीज की कमी होगी और वो देश जाहिर सी बात है तरक्की करेगा। अब अगर बात भारत की करें तो हमने सिर्फ भारत में बढ़ती आबादी के नुकसानों के बारे में ही सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के लिए यही आबादी वो ट्रम्प कार्ड है जो इसे एशिया के साथ साथ दुनिया का सुपर पावर बना सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? भारत में 15 से लेकर 35 साल तक की आबादी, जिसे हम और मोदी जी लगातार यूथ यूथ कहते रहते हैं, उसे कामकाजी आबादी माना जाता है। यानी कि भारत में करीब 66% लोग युवा हैं, जिनकी आबादी करीब 80 करोड़ है। अब अगर इसी आबादी को हम अमेरिका और चाइना से कंपेयर करें तो अमेरिका में जहां 52% लोगों के पास रोजगार है, वहीं चाइना में करीब 85% लोगों के पास रोजगार है। वहीं भारत में संख्या इतनी कम है कि यहां पर सिर्फ 40% लोगों के पास ही रोजगार है। के बावजूद हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कल को ये 40% का आंकड़ा 70% में बदल जाता है तो हम चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अभी अमेरिका के पास ज्यादा यूथ बचा नहीं है और इंडिया के पास इतनी यूथ आबादी है कि वो अमेरिका की टोटल आबादी का भी 3 गुना है। अब हम आपको बताते हैं कि इस यूथ का मतलब क्या है। ये वही यूथ है जो घर पर खाली बैठने की बजाय अगर कोई छोटी नौकरी भी कर ले तो इंडिया की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर 18 साल होते ही बच्चों को अपना खर्चा उठाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे उनके अंदर काम करने की एक आदत सी बन जाती है। और इंडिया को ऐसे ही स्किल्ड यूथ की जरूरत है जो ओपन मार्केट में काम कर सके और सरकारी नौकरी के भरोसे अपने कीमती सालों को बर्बाद ना करे। लेकिन इन पॉसिबिलिटीज के बाद बात यह आती है कि ये सब होगा कैसे और क्या सरकार सचमुच अपनी आबादी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर पाएगी? और क्या सरकार से अलग हटकर हम और आप खुद को इतने लायक बना सकते हैं कि आगे चलकर हम अमेरिका और चाइना जैसे देशों को टक्कर दे सकें? लेकिन इन सवालों की जो सच्चाई है वो वाकई दुखी करने वाली है, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास हैं वो हमारे देश के यूथ की बदतर हालत को बताते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ये बताती है कि आज हमारे देश में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई नौकरी ही नहीं करना चाहते। और ये हमारा डेटा नहीं है बल्कि भारत सरकार का डेटा है। ये वो लोग हैं जिनके पास स्किल्स की कमी है और नौकरी खोजते खोजते वो अब हताश हो चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरियों का स्टेटस कुछ ऐसा है कि पीएचडी करने वाले भी प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में उस स्तर पर कोई भी प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहता जैसा दुनिया के बड़े देशों में होता है। कई एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि इंडिया की आबादी को अगर फायदे में बदलना है तो उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ना होगा। दरअसल किसी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर। इंडिया के साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने की बजाय सर्विस सेक्टर को ज्यादा ग्रो कर लिया है। तो ऐसे में जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी वो अभी इंडिया के पास नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि इंडिया में अभी स्किल्ड लेबर की कमी है और यही कारण है कि एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं खोलती। इस स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पर जब चाइना से सारी कंपनियां बाहर जा रही थी तब उन्होंने इंडिया में अपनी यूनिट्स खोलने की बजाय दुनिया के बाकी देशों में यूनिट्स को खोलना ज्यादा बेहतर समझा।
इंडिया के सामने अभी का चैलेंज यही है कि आज जो आबादी सरकार के सामने रोजगार की आस लगाए खड़ी है, उसे रोजगार दिलाया जाए। साथ ही इस आबादी को भी ये समझना होगा कि सरकारी नौकरी के ढर्रे से निकलकर उसे स्किल्ड बेस्ड जॉब की तरफ बढ़ना होगा, वरना हमारे देश के युवाओं के पास अग्निपथ जैसी कई स्कीम्स आती रहेंगी और देश में ऐसे ही आगजनी का माहौल बना रहेगा। ऐसे में सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहती तो प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत बनाए कि प्राइवेट सेक्टर की भी एक सोशल रिस्पेक्ट बन सके और लोगों के पास भी जॉब सिक्योरिटी हो। वरना यही युवा जो आज देश की इकोनॉमी को अपने कंधों पर रखकर देश को आगे ले जा सकते हैं, वो युवा आगे चलकर देश की इकोनॉमी पर बोझ भी बन सकते हैं, क्योंकि ये युवा ज्यादा दिनों तक युवा नहीं रहेंगे और देश का वही हाल होगा जो आज जापान का और आगे चलकर चाइना का होने वाला है, जहां बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है और होने वाली है, लेकिन वक्त रहते इन देशों ने अपनी आबादी पर इन्वेस्ट किया और उसका फायदा इन्हें आज तक मिल रहा है और हम अपनी आबादी पर उसी इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं। और अगर बात इन्वेस्टमेंट की करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी आबादी पर इन्वेस्ट कर रही है, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो या फिर स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम हो। लेकिन यहां जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हम इन प्रोजेक्ट्स का खुलकर हिस्सा बने, तभी 2050 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।